यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत ही हल्की होती है। आइए जानते हैं कैसे। सवाल की सहायता से हम इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। कह रहा है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF ज्ञात करें। हालांकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको समझना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि अगर कोई दो संख्या है A और B, तो इस A को जब B से भाग लगाया जाएगा तो साथ में Q और R दो ऐसी संख्या जरूर आएंगी, जहां अगर R 0 के बराबर हो जाता है तो ये जो B है यही अंततः HCF माना जाएगा। किसका? इस A और B दो संख्या का। इस प्रकार हम ये सवाल करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि A और B कौन है। बड़ी वाली संख्या A होती है और छोटी वाली संख्या B। यहाँ 225 बड़ी है तो A उसको मानेंगे, यानी कि A बराबर 225 और B बराबर क्या हो जाएगा 135। हम जानते हैं, हम लिखेंगे भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हमें पता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हमें पता है कि भाई A बराबर BQ प्लस R होना चाहिए। कब? जब R 0 के बराबर हो, और तब क्या कहलाएगा ये B इस A और B का जो HCF है वो कहलाएगा। अब A कितना है भाई 225, B कितना है भाई 135। क्यों मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं भाग लगाऊंगा 135 को 225 से तो एक मर्तबा में 135, 12 में से 3 गया 9 और ये कट जाएगा, तो भाई गुना में 1 और शेषफल मेरा 90 आ गया। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो R 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये 135 इसका HCF नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, जो B है उसको मैं उठाऊँगा और जो रिमाइंडर था उसको मैं B के पास लाऊँगा और इसके से भाग लगा दूँगा। तो भाग लगाने पर भाई मैं गौर से देख पा रहा हूँ 90 कम 90, 5 13 में से 9 गया 4, यानी कि गुना में 1 और जमा में 45। अभी भी आपका जो R है वो 0 नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, 90 को मैं भाज्य मान लूँगा और फिर 45 को भाजक मान के 2 से भाग लगाऊंगा और शेषफल यहाँ पर 0 आ जाएगा। सिंपल सी, यहाँ R 0 है। जब R 0 हो गया तो ये जो 45 आया है जो B के फॉर्म में है ये इसका HCF कहलाएगा, यानी कि 225 व 135 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा कितना है 45 है। इस प्रकार आप एग्ज़ाम में बनाकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।